अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11A स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो है कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये जो पॉइंट्स हैं अच्छे तरीके से समझ लग जाएं आपको पूरा जो चैप्टर नंबर 11 है वो सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और बहुत ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले क्या है कि ट्रायंगल क्या होती है। बेसिकली इस चैप्टर में हम ट्रायंगल के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स जो है या क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। ट्रायंगल क्या है, सबसे पहले ट्रायंगल को देखते हैं हम। ट्रायंगल क्या होती है। ट्रायंगल क्या होती है। ट्रायंगल इज़ अ 3-sided पॉलीगन। ट्रायंगल इज़ द 3-sided पॉलीगन, मतलब इसकी जो 3 साइड्स जो हैं वो होती हैं। ये कैसी पॉलीगन है, या ऐसी क्लोज शेप है जिसकी 3 जो है वो साइड्स होती हैं। अब ट्रायंगल की कुछ टाइप्स हैं। ट्रायंगल की कुछ टाइप्स हैं, कुछ जो हैं उसके एंगल के लिहाज से टाइप्स हैं, एंड कुछ जो टाइप्स हैं उसकी वो है हमारे पास उसकी जो इक्वल साइड्स के लिहाज से, ठीक है ना। इसकी जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ट्रायंगल की क्लासिफिकेशन जो एंगल के अकॉर्डिंग। अब अगर हम एंगल के अकॉर्डिंग जो है टाइप्स ऑफ एंगल के अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाई करें, टाइप्स ऑफ एंगल्स। सबसे पहले जो है हमारे पास आती है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। एंड राइट एंगल ट्रायंगल जो है उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है कि उसमें एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, जैसे कि यहाँ पर ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। अब सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, ऐसी ट्रायंगल जिसकी जो तीनों एंगल हैं वो एक्यूट हों। 3 एक्यूट एंगल हों, इसमें 3 एक्यूट एंगल हों, 3 एक्यूट एंगल हों। 3 एक्यूट एंगल मीन लेस देन 90 डिग्री। 3 एंगल जो हों इसमें वो क्या हों, लेस देन 90 डिग्री। ऐसी ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसमें तीनों जो एंगल हैं वो 90 डिग्री से कम हो। अब थर्ड हमारे पास टाइप आती है। थर्ड टाइप हमारे पास है वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जिसमें 1 एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज हो। 1 एंगल क्या हो, 1 ऑब्ट्यूज एंगल हो, जिसमें 1 ऑब्ट्यूज एंगल हो। 1 ऑब्ट्यूज एंगल मीन एक एंगल जो कि ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, ठीक है ना। बस जस्ट मैं राइट नहीं करूँगा, आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक हमने 3 टाइप्स पढ़ी जो है। अभी तक जो मैंने लिखा है या जो आपने समझा है उसकी जस्ट समरी क्या है। हमारे पास ट्रायंगल की जो अगर हम क्लासिफिकेशन करें अकॉर्डिंग टू एंगल के लिहाज से अगर हम ट्रायंगल की टाइप्स बनाएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्रायंगल। एंड राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एंगल जो है वो एक एंगल 90 डिग्री का हो। उसके बाद हमारे पास है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसमें तीनों एंगल, ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं ना, तीनों जो है 90 डिग्री से छोटे हों। 90 डिग्री से छोटे मीन एक्यूट हों। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल 1 ऑब्ट्यूज एंगल हो, जिसमें एक एंगल जो है वो ऐसा हो जो कि 90 डिग्री से बड़ा हो। अब हम ट्रायंगल की क्लासिफिकेशन करते हैं नंबर ऑफ साइड्स के लिहाज से। नंबर ऑफ साइड्स के लिहाज से हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। नंबर ऑफ साइड्स, number of sides।
सो अब हमारे पास फर्स्ट में आ जाता है एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स जो हैं वो बराबर हों, 3 इक्वल साइड्स हों, 3 इक्वल साइड्स हों। क्या बोलते हैं हम उसको? इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब सिमिलरली अगर एक ट्रायंगल है जिसमें 2 इक्वल साइड हो, जिसमें 2 इक्वल साइड्स हो, उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, सो ये दो टाइप्स हो गई। जिस ऐसी ट्रायंगल जिसमें 3 इक्वल साइड्स हों उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंड ऐसी ट्रायंगल जिसमें 2 इक्वल साइड हों उनको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो ऐसी ट्रायंगल जिसमें कोई इक्वल साइड ना हो, नो इक्वल साइड, नो इक्वल साइड, जिसमें कोई साइड जो है वो इक्वल ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? नो इक्वल साइड। सो स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। सो ये जो है, अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा इजीली जो है वो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। सो अभी जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, सो क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी लेंथी है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है उसको मैं पहले सॉल्व करता हूँ, और इसका जस्ट शॉर्टली मैं आपको ना बता दूंगा कि क्या जो है क्वेश्चन में पूछा हुआ। सो एक ट्रायंगल है, उसमें एंगल ए है जो कि 20 डिग्री है, एंगल ए इज़ 20 डिग्री, एंगल बी इज़ 60 डिग्री, एंगल बी इज़ 60 डिग्री। सो हमने करना क्या है बेटा? हमने थर्ड एंगल फाइंड करना है, एंगल सी जो है हमने फाइंड करना है, एंगल सी हमने फाइंड करना है। एंगल सी हमने फाइंड करके फिर क्या करना है? अगर हमने एंगल सी फाइंड करना है उसके बाद हमने बताना है कि ट्रायंगल कौन सी बन रही है। सो अगर हम एक ट्रायंगल जो है वो बनाएं, सो जिसमें एंगल जो है हमारे पास ये 20 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये एंगल सी जो है हमने उसमें पहले फाइंड करना है। ओके, सो इसको सबसे पहले जो है हम स्केच करते हैं। सो हमारे पास जो है ये है ए बी, ठीक है। सो हमारे पास जो एंगल ए है वो है 20 डिग्री, ठीक है, और जो एंगल हमारे पास है बी जो है वो है हमारे पास 60 डिग्री, एंगल बी जो है हमारे पास वो है 60 डिग्री। ये एंगल इधर ए होगा, ये हमारे पास है 20 डिग्री, ये हमारे पास है 60 डिग्री। सो अभी जो है हमने एंगल सी जो है वो फाइंड करना है। सो एंगल सी किसके इक्वल होगा? एंगल सी, बेटा एक बात आपने याद रखनी है, एक ट्रायंगल में जो 3 एंगल होते हैं ना, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, इनसे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट, सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तीनों एंगलों का सम जो है हमारे पास कितना होता है? 180 डिग्री। सो अगर हमने एंगल सी फाइंड करना है तो इसमें से ये दोनों एंगल हम माइनस कर देंगे। सो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, ठीक है। और एंगल सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 100 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 100 डिग्री। अब मुझे ये बताएं कि जो 100 डिग्री है, अब देखें पहले हमने इसकी ना मतलब बताना है कि ये कौन सी हमारे पास ट्रायंगल जो है वो बन रही है। अब मुझे ये बताएं कि ऐसी ट्रायंगल जिसमें वन एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। वन एंगल क्या हो? 90 डिग्री से बड़ा हो, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक तो ये बन गई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब दूसरा हमने ये बताना है, अब देखें क्या इसकी तीनों साइड्स जो हैं वो तीनों साइड जो हैं इसके डिफरेंट होंगे। अगर इसकी तीनों साइड डिफरेंट है तो इट्स मीन्स डैट कि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगी एंड स्केलन ट्रायंगल होगी, एंड स्केलन ट्रायंगल, क्योंकि इसकी तीनों साइड जो हैं वो सेम नहीं है, तीनों साइड जो हैं वो सेम नहीं है, इसलिए ये स्केलन ट्रायंगल होगा।
इसी तरह अभी हम बी पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में क्या है, एंगल ए 70 डिग्री है और एंगल बी जो है वो 40 डिग्री है। एंगल ए जो है 70 डिग्री है और एंगल बी जो है वो 40 डिग्री है। तो एंगल सी हमने फाइंड करना है। सिमिलरली अब देखिए, एंगल सी जो है हमने फाइंड करना है। अब देखें कि ए हमारे पास है 70 डिग्री, बी हमारे पास है 40 डिग्री, ये ए है, ये बी है और ये सी है। सो मेरा एंगल सी किसके इक्वल होगा, टोटल एंगल का सम 180 होता है और 180 में से माइनस कर देंगे, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। सो याद आएगा 180 माइनस 110 डिग्री। सो ये हमारे पास आ जाएगा 70 डिग्री। मेरा एंगल सी जो है हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 70 डिग्री के। जी बेटे। सो अब देखें इसमें जो तीनों एंगल हैं ए बी और सी, ए जो है 70 है, बी 40 है और ये सी 70 है, क्या ये सारे एंगल जो हैं क्या ये 90 डिग्री से कम है या नहीं है। सो अगर ये 90 डिग्री से कम है, अगर ये 90 डिग्री से कम है, सो इट्स मीन्स डैट कि ये कौन सी ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब इसकी अकॉर्डिंग टू साइड जो है हमने इसकी क्लासिफिकेशन करनी है, मतलब यानी कि अकॉर्डिंग टू साइड जो है ये कौन सी होगी। अब देखो बेटा, जिसमें दो एंगल बराबर है ना, इट्स मीन्स डैट उसमें दो साइड भी बराबर है। अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है, इट मीन डैट उसमें दो साइड्स भी बराबर हैं। सो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो ये था हमारे पास पार्ट इसका बी। सो अभी जो है हम सी पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। सो सी पार्ट में क्या है, हमारे पास ए की वैल्यू है 60 डिग्री, ए की वैल्यू हमारे पास है 60 डिग्री, एंगल ए इक्वल 60 डिग्री एंड एंगल बी इज ऑल्सो 60 डिग्री। एंगल सी जो है हमने फाइंड करना है। सो एंगल सी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री। सो ये हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री एंड ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 60 डिग्री के। एंगल सी इक्वल 60 डिग्री। अब ये हमारे पास एक ऐसी ट्रायंगल हमने बनानी है जिसकी तीनों साइड जो हैं वो क्या हो, सेम हो, तीनों साइड्स क्या हो, सेम हो। सो इधर भी 60 डिग्री, इधर भी 60 डिग्री एंड इधर भी 60 डिग्री हमारे पास एंगल जो है वो बनेगा। सो अगर इसमें तीनों एंगल सेम हो, तीनों एंगल इसमें क्या हो, सेम हो और वो 60 डिग्री से मतलब 90 डिग्री से छोटे हों, सो ये कौन सी एंगल ट्रायंगल बनती है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और दूसरी बात, अब मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर दो एंगल बराबर हुए तो मतलब दो साइड बराबर, इसमें तीनों एंगल बराबर हैं तो तीनों साइड बराबर होंगी। सो इट्स मीन्स डैट कि इट इज़ एन एक्यूट एंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसका हम डी पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। सो डी पार्ट में हमें क्या है, एंगल ए जो है वो 42 डिग्री का है, एंगल ए इक्वल 42 डिग्री, एंगल बी इक्वल 48 डिग्री। सो सिमिलरली क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्रायंगल ड्रा करेंगे, ये हमारे पास 42 है, ये हमारे पास है 48 डिग्री। सो मायर एंगल सी इक्वल 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री माइनस 48 डिग्री। सो 180 माइनस ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 और 2 10 0 1 कैरी, सो ये 90 आ जाएगा।
तो मेरा एंगल सी इक्वल आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। अब हम क्या लिखेंगे इसको, एक ऐसी एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का, उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और इसमें तीनों, अब देखें तीनों एंगल जो है वो सेम नहीं है, इट्स मीन दैट तीनों साइड्स भी सेम नहीं है, ठीक है ना, तीनों एंगल सेम नहीं है, तो इट्स मीन्स डैट कि उसमें तीनों साइड जो हैं वो भी सेम नहीं है। तो ये कौन सी ट्रायंगल होगी, राइट एंगल्स एंड आइसोसेलेस। आइसोसेलेस, CLLES, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। सो आप इसको जो है वो लिख लेंगे। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इंतहाई आसान है, वो बिल्कुल इसी तरह का ही है, लेकिन क्वेश्चन को पहले समझना है आपने। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग द गिवन एंगल इज द बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल। अब इम्पोर्टेंट बात, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, मैं इधर एक ड्रा कर देता हूँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल पिछले क्वेश्चन में मैंने इतनी डिटेल में नहीं बताया, सो इस क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ, अगर पिछले क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो अभी क्लियर हो जाए। आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन ऐसी ट्रायंगल जिसमें 3 जो हैं वो 2 इक्वल साइड्स हों। अब देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो बेस एंगल होते हैं ये दोनों सेम होते हैं। बेस एंगल क्या होते हैं, सेम। अगर ये 40 डिग्री का है तो ये भी 40 डिग्री का होगा, ठीक है ना। अगर ये 40 डिग्री का तो ये भी 40 डिग्री का। तो हमने जो थर्ड एंगल है ये फाइंड करना है। क्लियर हो गया। बेस एंगल जो होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में वो इक्वल होते हैं, सो इट्स मीन्स डैट ये दोनों एंगल जो हैं वो क्या होंगे, 40 डिग्री के। सो थर्ड एंगल इक्वल 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री माइनस 40 डिग्री। सो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 80, एंड ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 100 डिग्री के। सो जो थर्ड एंगल होगा इसमें वो कितना होगा, 180 डिग्री के। सो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए। अब बी पार्ट इसका, सो इसमें भी थर्ड एंगल आ जाएगा हमारे पास, थर्ड एंगल इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल का सम 180 होता है, माइनस 87 डिग्री। सो 180 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, 7 and 7 14, 1 कैरी 8 और 8 16 रही है, 17 बन जाएगा। तो ये 180 में से 174 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 10 में से 4 6 आ जाएगा, और ये 7 में 7, तो ये 6 डिग्री जो है हमारे पास एंगल आ जाएगा। थर्ड एंगल जो है इसमें 6 डिग्री का होगा। ओके, सो अभी जो है हम इसका जो सी पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। सो सी पार्ट में इसी तरह जो हमारे पास है, थर्ड एंगल लिखेंगे, इक्वल लिख लेंगे हम 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री माइनस 15 डिग्री। सो यह आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। सो यह इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सो 150 डिग्री जो हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह डी पार्ट में जो थर्ड एंगल है वो क्या आ जाएगा, थर्ड एंगल इधर हम लिख लेंगे, इधर लिख लेंगे 180 डिग्री माइनस 79 डिग्री माइनस 79 डिग्री। 9 9 9 18, 1 कैरी आ जाएगा, 7 7 14 और ये 15 आ जाएगा। सो 180 माइनस 150 है, 10 में से 8 2 आ जाएगा, 7 में से 5 2 आ जाएगा। सो ये 22 डिग्री जो है हमारे पास आ जाएगा। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1 and 2। इम्पॉर्टेंट बातें याद रखनी है, अगर कोई ट्रायंगल की अगर एक ट्रायंगल में 2 एंगल सेम है, इट्स मीन दैट 2 साइड्स भी सेम है। 3 एंगल सेम है तो 3 साइड्स भी सेम है, ठीक है ना। और अगर 3 साइड सेम है वो इक्विलेटरल, 2 साइड सेम है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई कन्फ्यूजन है सो यू कैन आस्क इन कमेंट्स। सो मैं उसको एक्सप्लेन जो है वो कर दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।